नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका HFF अड्डा में। दोस्तों, खबर है सुशांत सिंह केस की। बॉम्बे हाई कोर्ट में मीडिया कवरेज को लेकर रिपब्लिक चैनल पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान क्या हुआ पूरा मामला, जानते हैं अपने जानकार से। जी बताएं। जी बिल्कुल जय। बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी सुशांत सिंह राजपूत के मामले पर लेकर, जहां पर रिपब्लिक चैनल जो है वो पूरी तरीके से कटघरे में एक बार घिरता हुआ यहां पर नजर आया। बॉम्बे हाई कोर्ट ने कई तल्ख टिप्पणियां भी की, कई सारी तल्ख बातें भी कही रिपब्लिक टीवी को लेकर। पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा इस मामले में, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इन तमाम आरोपों से बचने के लिए रिपब्लिक टीवी चैनल की जो वकील थी उन्होंने अपना पक्ष किस तरीके से रखा। पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की बात बताता हूं। हाईकोर्ट ने यह कहा कि जब जांच चल रही है तो रिपब्लिक टीवी कौन होता है जो दर्शकों से यह पूछे कि किसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और किसकी नहीं होनी चाहिए। सवाल यह भी पूछे गए कि रिपब्लिक टीवी ने खोजी पत्रकारिता के नाम पर व्यक्ति के निजी अधिकारों का हनन किया है। कोर्ट ने साथ ही एनबीएफ को यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टर्स फेडरेशन पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने यह कहा जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना तरीके से रिपोर्टिंग की गई, इसे लेकर एनबीएफ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए खुद ही सुशांत सिंह राजपूत के केस में मीडिया ट्रायल को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की। तो ये बड़ी बात जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने कही थी। इसके अलावा वकील मालविका त्रिवेदी जो कि रिपब्लिक की वकील थी, उन्होंने उस आरोप का खंडन करने की कोशिश की जिसमें यह कहा गया कि मुंबई पुलिस का यह कहकर नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है कि वो ठीक तरह से इस मामले की जांच नहीं कर रही है। मालविका ने इस पर यह कहा जया कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह पाया था कि जांच में कुछ खामियां थीं और इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत के केस को सीबीआई के हवाले किया गया था। साथ ही मालविका ने यह भी कहा कि चैनल ने कथित तौर पर खोजी पत्रकारिता की वजह से ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कई सारे ऐसे फैक्ट्स सामने आए जो इससे पहले सामने नहीं थे। लेकिन कोर्ट ने दूसरी तरफ इस पर सवाल उठाया कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के मामले में सोशल मीडिया पर रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए हैशटैग पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। कोर्ट ने कहा कि चैनल को क्या अधिकार है कि वो जनता से पूछे कि किसको गिरफ्तार किया जाए या ना किया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि क्या यही रिपब्लिक टीवी की खोजी पत्रकारिता है। इसके जवाब में वकील मालविका त्रिवेदी ने कहा कि यह केवल जनता की ओपिनियन थी। हालांकि कोर्ट ने उनके दावों को खारिज कर दिया गया। उन्होंने यह कहा कि जब जांच एजेंसी इस बात की जांच कर रही है कि यह हत्या थी या सुसाइड, तो रिपब्लिक टीवी ने यह स्टैंड क्यों लिया कि यह एक हत्या ही थी, और क्या यही उनकी कथित तौर पर खोजी पत्रकारिता का हिस्सा है। उधर जया, कोर्ट ने जो है सुशांत सिंह राजपूत के मामले में चैनल की रिपोर्टिंग को लताड़ लगाई एक तरीके से और कहा कि सुसाइड के मामले में रिपोर्टिंग की कुछ अपनी खास गाइडलाइंस होती हैं और लगता है कि चैनल को मृतक के प्रति कोई सम्मान नहीं है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चीफ जस्टिस थे दत्ता, उन्होंने आगे अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ये कहा कि कोर्ट बिल्कुल नहीं कह रहा कि चैनल को सरकार की आलोचना करने का अधिकार नहीं है या उसे आलोचना नहीं करनी चाहिए, लेकिन रिपोर्टिंग के कुछ अपने नियम होते हैं जिनका पालन करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने हालांकि नाराजगी जताते हुए यह भी कहा कि चैनल को अपनी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। और अब इस मामले की जो सुनवाई है वो शुक्रवार को होगी। तो काफ़ी हलचल सुशांत सिंह राजपूत के मामले में देखने को मिली। यहाँ पर साफ तौर पर रिपब्लिक चैनल और अर्नब गोस्वामी के रिपोर्टिंग को लेकर कोर्ट जो है वो काफ़ी सख्त नजर आया, लेकिन दूसरी ओर वकील ने ज़रूर अपना पक्ष रखा। तो ये एक बड़ा अपडेट है इस मामले में। अब फ्राइडे को इसे लेकर हियरिंग होगी, वहाँ तब क्या निकल कर आता है, तब क्या चीज़ें, क्योंकि जो तर्क दिया गया कि कई सारे ऐसे फैक्ट्स, हिडन फैक्ट्स जो पहले नहीं थे वो निकल कर सामने आए हैं सुशांत सिंह राजपूत के मामले में। और दूसरी तरफ अगर ओवरऑल एक थर्ड आई से अगर आप देखें तो सच बात यह है इसमें कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले से ही ड्रग्स को लेकर कई सारी ऐसी चीजें निकलकर सामने आई जो इससे पहले पब्लिक डोमेन में कुछ खास लोगों को ही पता हुआ करती थी, लेकिन इस तरह से टीवी चैनल पर उस पर डिबेट नहीं हुई और कई लोग जो हैं वो गिरफ्तार भी हुए, जिसमें रिया चक्रवर्ती का जो भाई है वो अभी भी गिरफ्तार है। उसके अलावा अर्जुन रामपाल की पत्नी के जो भाई हैं वो भी पुलिस की हिरासत में हैं। तो वहां से भी पूछताछ के दौरान कई सारी चीजें निकलकर सामने आएंगी। और दूसरी बड़ी और सबसे अहम बात, देश के गृह मंत्री ने भी इस मामले में कहा था कि जो ड्रग्स का मामला है वो बेहद गंभीर है और इसे किसी भी तरीके से उखाड़ कर फेंकना ही होगा, क्योंकि ये समाज में वो जहर है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है बॉम्बे हाईकोर्ट के एंगल से कि कोर्ट में इस मैटर को, रिपब्लिक चैनल की कवरेज को लेकर क्या रिएक्शन जो है वो कोर्ट की तरफ से आया है। अब फ्राइडे का इंतजार करना होगा। जी जया। जी बिल्कुल, तो कोर्ट सख्त है, शुक्रवार का इंतजार करना होगा। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं।